वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अभी कुछ समय पहले मेरे को एक वीडियो मिली जिसमें दया सिंह नाम का एक आदमी उनको ग्लोरीफाई कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है जो गुरुओं के कातिल थे, जिनके हुक्म से गुरुओं के ऊपर अत्याचार करे गए, सिखों के ऊपर अत्याचार करे गए। मैं कल इस आदमी को गुरुग्राम में मिला था, गुरुद्वारे में। मिलना तो कमेटी को था, मगर उनके प्रेसिडेंट साहब आए नहीं। खैर, गुरुपुरब था, हो सकता उन्हें कोई काम हो। विषय यह था कि गुरुद्वारे में गुरु मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं होगा। गुरबाणी के अलावा कोई वहाँ पे किसी तरह का कोई धार्मिक अधार्मिक कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। और गुरुद्वारे का मतलब, गुरुद्वारा साहब का मतलब कह रहे थे जहाँ प्रकाश होता है हम वहाँ नहीं करेंगे। इसका मतलब आप वहाँ तक भी सोच रहे थे। जहाँ प्रकाश होता है यहाँ प्रकाश नहीं होता। लंगर हॉल है, पार्किंग है, दुकान है, कमर्शियल दुकान है, जो गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप किराए पे भी देते हैं तो किराएदार जो मर्जी करे, मगर आप शराब वाले को नहीं देंगे, बीड़ी वाले को नहीं देंगे। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, आप अपनी जितनी मर्जी। और ये कमेटी भी कितनी लीगल है, कितनी इलीगल, इसके ऊपर भी कल सवाल उठ रहे थे। और लोग ये भी कह रहे थे ये तो पैसा ले रहे हैं पर डे का, इनका कोई मामला तय हुआ है। तो पता नहीं है सच है या झूठ है, मगर आज इनकी बात के बाद ये तो किसी हद तक ये लोग जा सकते हैं, गिर सकते हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है, आप गुरुद्वारे में मत आइए। आप श्रद्धालु के तौर पे आइए, माथा टेकिए, लंगर लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, लंगर बनाइए, मगर उसमें हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि ऐसा कुछ ना हो। कई तरह की हमें सावधानियां करनी पड़ेंगी। दवाई लेने आइए, मगर ऐसा कुछ उच्चारण या ऐसा कुछ पाठ, ऐसा कुछ वो नहीं करिए जो सिक्खी से बाहर है। ये आपसे, हमारे यहाँ कुछ पागल हैं, आपने उन्हें पैसा दिया है, आपने उन्हें बरगलाया है, धमकाया है, या क्या किया हमें नहीं पता। या हो सकता है उनको ना पता हो, आपको भी ना पता हो। आपको नहीं पता हो इसकी बड़ी संभावना है कि आपको वैसे तो बहुत कुछ पता है, ये हो सकता है ना पता हो कि यहाँ पे वाणी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये कृपा है। और जहाँ तक इस शख्स का बात है, क्या नाम, दया सिंह, और जो ये कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, कल वो मिले नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो वो तो कहते हैं कि वो तो केसधारी भी नहीं है। और जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए थे कल, जिनसे भेंट हो रही थी, आधे केसधारी थे, आगे तो केसधारी नहीं थे। वो कौन थे, मुसलमान थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, हमें नहीं पता। उन्हीं के, शायद आपके ही कुछ लोग हों, मैं उनको नहीं जानता, मगर वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। तो ये आप बीच में कृपा करके दो कम्युनिटीज़ में इसको आप मोनों को और केसधारियों को दया सिंह जी बांटने की कोशिश ना करें। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आपके पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, परदादाजी कौन थे? क्या वो किसी मुस्लिम से कन्वर्ट होते हैं, या जापानी से, या ईरानी से, अफगानी से, किससे कन्वर्ट हुए थे? आप कौन हैं? अपना ओरिजिन पहचानिए। और जो आप कह रहे थे सुच्चानंद ने ये कह दिया, वो कह दिया, तो सरकारों को तो बहुत लोग कहते हैं। डायर को जाके किसी ने बता दिया कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, उसने गोली चलवा दी, तो उसकी क्या गलती है? कंस को किसी ने कह दिया कि इस बच्चे को मारो, उसने मार दिया, तो बेचारा कंस की तो कोई गलती नहीं, डायर की तो गलती नहीं, औरंगजेब की कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं होता। आप इतिहास को छेड़ने की कोशिश ना करें, गलत इतिहास ना प्रेजेंट करें। एक तो आपका ज्ञान बहुत कम है, कल भी मेरी आपकी बात हुई थी, अल्प ज्ञान है, आधा आपने पढ़ा नहीं है, और अपने को आप स्कॉलर समझते हैं। खैर, आप होंगे, मैं उस पर आपकी कोई विशेष वो नहीं चाहता, मगर गुरुद्वारों के अंदर गैर सिक्खी काम कुछ नहीं होगा। ये बॉटम लाइन कल भी मैंने कही थी, आज भी कह रहा हूँ। ना गुरुद्वारे में जहाँ प्रकाश होता है, ना जहाँ पे प्रकाश नहीं होता, ना आंगन में, ना पार्किंग में, ना स्कूल में, ना दुकान में, ना बेसमेंट में होगा। अगर ज़बरदस्ती मुस्लिम भाई नहीं, आप घुसना चाहते हैं, हम मना कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, तो फिर भैया हम क्या करेंगे? आप तो बहुत गिनती में हो, क्या करेंगे हम? अपनी डिफेंड तो हम करेंगे ही ना। आप उसके आगे हम फिर लेटेंगे, गैर सिक्खी काम नहीं वहाँ होने देंगे। मैं वहाँ लेट जाऊँगा, आपके चरण पकड़ लूँगा, फिर भी आप मेरी लाश के ऊपर से निकलना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? फिर हो जाएगा तो हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है आप तो, सरकारें आपसे कर रही हैं। अब सरकार ने हटाया तो आप हमारे यहाँ आ गए, तो भैया आप क्यों हमारे को तंग कर रहे हो? हमारे बीच में आप क्यों
हमारे कुछ कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको आपने पैसा दिया है, खरीदा है, डराया है, धमकाया है, बहलाया है, फुसलाया है, या कुछ भी नहीं किया, वो अपने से ही मूर्खता कर रहे हों, या उनको भी कोई तकमा लेने का वो हो। और आपको भी हो सकता है, वैसे तो बहुत कुछ पता है, ये ना पता हो कि भाई यहाँ पे मर्यादा सिखी गुरुद्वारा सिख मर्यादा के लिए है, ये आपको ना पता हो। नहीं पता तो अब मैं आपसे बता लेता हूँ, आप पता कीजिए, यहाँ पे सिर्फ गुरबानी होती है। तो कृपा करके, ना कोई धर्म का, किसी अन्य मजहब का, ना कोई अधर्म का काम यहाँ पे इसके अलावा होगा। आप बीच में ना आइए। क्यों हमारे बीच में आप करना चाहते हैं? फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कहीं और करिए ना अपना, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, हमारे घर में मत आइए। श्रद्धालु के तौर पे आइए। और ये जो असली नकली जो भी कमेटी है, वो अपनी प्रॉपर्टी दे दें। गर्ल्स का स्कूल है, बच्चियाँ आती हैं, वहाँ पे कोई 500-700 गैर मर्द आ जाए, या लड़कों का भी हो। आप अपने घर में, आपकी बच्चियाँ हैं नहीं हैं, कौन आता है कौन जाता है क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब यही आपसे अपील है कि एक तो औरंगज़ेब को ग्लोरीफाई ना करें और हर तरह के एक्सक्यूज़ेस ना दें। और ये फिर आपसे कह रहा हूँ कि फिर हम ऐसा करेंगे, फिर आपके जाने के बाद फिर हमें वो धोना पड़ेगा। जैसे संगत कहेगी पानी से धोना है तो संगत पानी से धो देगी, अगर मेरे खून से धोना पड़ा तो खून से भी भैया धो देना। मेरी तरफ से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आपको अगर ये चाहिए तो धो दो भैया। आप हमारे क्यों घुसना चाह रहे हो? कृपा करिए, आप अपना खुश रहिए। आपके हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध होंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस होंगे, उसको वहाँ तक रहिए। गुरुद्वारे में आइए। आपको अगर सिक्खी से बहुत लगाव है, आइए, सिख पंथ को धारण करिए, अमृतधारी बनिए, वेलकम। ना आइए, आपकी मर्जी। मगर आके वहाँ पे ये प्रेयर होगी, अब वो नहीं होगी, आज ये इस चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते। वो कुछ लोग आपके, या वो आपको बरगला रहे हैं या आप उनको बरगला रहे हैं, या वो दोनों ही एक दूसरे को बरगला रहे हो, ये हमारा विषय नहीं है। बस वहाँ पे नमाज के लिए कृपा करके ना आइए, कृपा करके ना आइए। विनती स्वीकार करिए। और दया सिंह जी, आप अपना एक बार शीशा देखिए, आपके पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, परदादा जी कौन थे। और जहाँ तक आप